स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 या 3 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संज्ञान और संवेग से जुड़े प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों 20 से 21 क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। दोस्तों अपन बढ़ते सीधे वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। संज्ञान के अनुप्रयोग का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। यह आवश्यक क्यों है? बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बिल्कुल यही आंसर इसका सही है दोस्तों। ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में आवश्यक है। बच्चों के मूल्यांकन करने में नहीं, भय की स्थिति पैदा करने में नहीं, क्रोध भावना जागृत करने में नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पहले वाला, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। बढ़ते दोस्तों दूसरे प्रश्न के बारे में। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है? तो दोस्तों इसके अंतर्गत भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क, ये सारे सम्मिलित हैं। तो आंसर होगा दोस्तों इसका 4 नंबर का आल, ये सभी। क्योंकि ए और सभी में, इसमें ए और बी, दूसरे वाले में ए और सी दिया हुआ है, तीसरे वाले में ए बी सी दिया है। तो दोस्तों ये चारों आंसर हो गए, इसलिए करेक्ट आंसर इसका 4 नंबर का आल है। ए बी सी, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति, तर्क सभी इसमें सम्मिलित होंगे। संवेग से जुड़ा दोस्तों तीसरा प्रश्न है, एक परिभाषा है। परिभाषा किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ और अवधारणा अर्जित की है संज्ञान के संदर्भ में। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों ये परिभाषा है हिलगार्ड के द्वारा दी गई। किसकी परिभाषा है? हिलगार्ड महोदय के द्वारा दी गई परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का, संज्ञान का अर्थ होता है। तो दोस्तों संज्ञान का अर्थ समझ और ज्ञान, करेक्ट आंसर। विकास और मन तीव्र, ये नहीं है इसके आंसर, क्योंकि संज्ञान का अर्थ होता है समझ और ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है? कौन सा उपागम नहीं है दोस्तों? इसके नहीं के बारे में पूछा है। कौन सा संज्ञानात्मक विकास का उपागम कौन सा नहीं है? अवधान, इसी का उपागम है। स्मृति, ये भी है। मानसिक मानचित्रण, ये भी है। समावेशी विकास, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समावेशी विकास। कौन सा उपागम नहीं है? समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? ज्ञान, ये भी है। अनुप्रयोग, ये नहीं है। समस्या, विश्लेषण, दोस्तों ज्ञान, समस्या और विश्लेषण संवेग के तत्व हैं और अनुप्रयोग जो है ये इसका तत्व नहीं है। बढ़ते दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 पर। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाए। यही आंसर है दोस्तों इसका। बालक की उद्दीप्त अवस्था होती है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, संवेग है, इसके लिए आवश्यक हैं दोस्तों। बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया उत्तर, ये भी नहीं है। असंगठित व्यवहार, ये भी नहीं हो सकता है ना। बालक की संवेगात्मक अनुक्रियाएं, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इसका 2 नंबर वाला, बालक की उद्दीप्त अवस्था जो है, जो कि किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें प्रश्न पर। फिर से एक और परिभाषा है दोस्तों वुडवर्थ की। ये संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशाएं हैं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है दोस्तों वुडवर्थ का। स्किनर का नहीं, पियाजे का नहीं और जेम्स ड्रेवर इसका भी नहीं है। किसका है? वुडवर्थ की परिभाषा है। दोस्तों आपने अगर वीडियो इससे पहले वाला संवेग का जो वीडियो पूरा देखा होगा तो उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है। अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। दोस्तों बालक के संवेगात्मक अनुभवों के हेतु विश्लेषण का उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो उपयुक्त तरीका दोस्तों उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि उसकी मुख्य मुद्रा इससे कोई संबंध नहीं, अंतर्निरीक्षण नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इसका उद्दीपकों की प्रतिक्रिया और उनकी क्रिया के बारे में उसका विश्लेषण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 10 नंबर का, निम्न में से क्या संवेग नहीं है? तो दोस्तों संवेग की बात करते, भय संवेग है, क्रोध संवेग है, पलायन ये संवेग नहीं है दोस्तों। ये क्या है? पलायन संवेग नहीं है। करुणा संवेग है। पलायन दोस्तों मूल प्रवृत्ति है। तो करेक्ट आंसर है इसका पलायन। संवेग कौन सा नहीं है? पलायन नहीं है। बाकी भय, क्रोध और करुणा संवेग है, पलायन एक मूल प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन दोस्तों संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में।
संवेगों का शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग के संदर्भ में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है वो बताना दोस्तों। तो नहीं से आप हमें यहाँ पे ये देख लेना है कि नकारात्मक किस प्रकार का ऑप्शन है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देख लो, ये यहाँ पे असभ्य दिख रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, तो बालकों को असभ्य बनाना, ये इसका शिक्षा में कोई उपयोग नहीं है संवेग का। बालक को विशिष्ट बनाना भी इसका संवेग में इसका उपयोग है। अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना और अनुकूल व्यवहार की क्षमता पैदा करना, ये सब संवेग की शिक्षा के दौरान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है। तो क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना बिल्कुल पैदा कर सकता है, प्रेरणा की भावना ये भी कर सकता है, रुचि की भावना ये भी कर सकता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सही, उपरोक्त सभी। क्योंकि किसी बालक में सबसे पहले प्रेम, भय और प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है जे.बी. वाटसन का है। किसके द्वारा कहा गया है? जे.बी. वाटसन का कथन है। करेक्ट आंसर होगा इसका दूसरा, जे.बी. वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का दोस्तों, रिक्त स्थान विकास का तात्पर्य बच्चों के रिक्त स्थान एकत्रित करने के तरीके से हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दूसरे वाला। इसमें स्टार्टिंग में आएगा संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने के तरीके से हैं। किसके तरीके से हैं? संज्ञानात्मक विकास के, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं को एकत्रित करने के तरीके से हैं। करेक्ट आंसर इसका 2 नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो दोस्तों चिंता को दूर कौन सी चीज़ करती हैं? तो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही चीज़ परीक्षा की चिंता को दूर करती है, उसके दबाव को कम करती है। समर्थन प्राप्त करना ये नहीं है। विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र से परिचित, इनका कोई संबंध नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक सामाजिक रूप से समायोजित है। ये जो 4 तथ्य दे रखे हैं, 4 ऑप्शन, कि ये बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित करता है इन तथ्यों के अनुसार। तो दोस्तों बात करते हैं, तो हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, ये नहीं है। क्रोध हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंध करना, ये भी नहीं है। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान देना, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि हम उम्र। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? किस प्रकार की बुद्धि भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना, ये पहले ही वाला क्वेश्चन आंसर है इसका। तो क्योंकि भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं, तो भावनाओं की यहाँ पर आलोचना की जा रही है, तो करेक्ट आंसर यही है इसका दोस्तों। ठीक है, बाकी देखो, भावनात्मक बुद्धि से संबंधित मैत्री व्यवहार, ये भी भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। भावनाओं के प्रति जागरूकता, ये भी सही है। भावनाओं का प्रबंधन, तो ये नीचे के दूसरा तीसरा चौथा तीनों ऑप्शंस भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है। और भावना की आलोचना करना, ये इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो, ताकि कोई भी भाई बहन या शिक्षक की भर्ती परीक्षा की तैयारी करे तो वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैनल पे नए अगर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 4 कथन दिए। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। नहीं, स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। ये संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि संवेग और संज्ञान तो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे को आपस में प्रभावित भी करते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं, किंतु संवेग संज्ञान को नहीं। गलत, ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञान संवेग को नहीं, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों देखो, संज्ञान और संवेग आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ।
भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से आप सहमत हैं? ठीक है, किसके बारे में? भावना, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में किससे आप सहमत हैं? सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए? नहीं, इससे सहमत नहीं है। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती, बिल्कुल जुड़ी होती है, ये इसका करेक्ट आंसर। सीखने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी गलत। कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि हम उसमें कितने निपुण हैं, ये भी गलत। क्या है? भावना, अधिगम और अभिप्रेरणा का संदर्भ में किस कथन से सहमत हैं आप? तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेरणा सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संवेग के मनोविज्ञान में निम्न में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया? तो किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया दोस्तों? देखो, संवेग विषयनिष्ठ भावना है, वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, बिल्कुल इस पे तो पूरा ध्यान दिया गया है। संवेग न केवल व्यक्ति, शिक्षार्थी बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है, ये इसका आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है ना, क्योंकि कम ध्यान दिया गया। संवेग न केवल व्यक्ति, शिक्षार्थी बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होते हैं, ये इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है क्योंकि इसमें केवल जैसे शब्द का उपयोग हो। संवेग उत्तेजना संज्ञानात्मक व्याख्या को जटिल पैटर्न है, इस पर भी अधिक ध्यान दिया गया। संवेगात्मक प्रक्रिया के में शरीर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया शामिल होती हैं, इसमें भी दिया गया। करेक्ट आंसर इसका 2 नंबर वाला है। कौन सा आंसर है इसका करेक्ट? 2 नंबर का आंसर। क्या है प्रश्न? आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साहित होती है। उन दोनों के भावात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों उनके अंतर? तो देखते हैं अपन चारों ऑप्शन को। अनुकूलन का स्तर इसी से संबंधित है दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या होगा? अनुकूलन से संबंधित, क्योंकि विचारों का महत्व नहीं है, समय अंतराल नहीं है, भावनाओं की पराकाष्ठा नहीं। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका अनुकूलन का स्तर। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।